हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप जावा कोडिंग्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या अपना लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो या कोडिंग्स राउंड को क्लियर करना चाहते हो, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल पे मैं ऐसे कई सारे स्ट्रिंग से एरे से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो अगर आप अपना कोडिंग बिल्ड करना चाहते हो, तो लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो, तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू चेक अ स्ट्रिंग कंटेंट ओनली डिजिट्स। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है कि जो यूजर स्ट्रिंग डालेगा वो ओनली डिजिट्स को इम्प्लीमेंट करे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका इनपुट फॉर्मेट क्या है। इनपुट फॉर्मेट में हमें यूजर से स्ट्रिंग लेना है और कांस्टेंट हमारा नो है। ओके, देन उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट में हमें यस और नो प्रिंट कर देना है। ओके, तो हम लोग इनपुट टेस्ट केसेस देखते हैं। जैसे यूजर यहाँ पे इनपुट डालेगा ABC 1 2 3, तो इसमें स्ट्रिंग में ABC कैरेक्टर आ गया है। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें 1 2 3 डिजिट के साथ ही साथ क्या आ रहा है, अल्फाबेट भी आ रहा है। तो हमें आउटपुट में नो प्रिंट करना है। ओके, ठीक उसी तरीके से एक और हम लोग टेस्ट केसेस देखेंगे। जैसे यूजर ने डाला 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में सारे डिजिट्स हैं, तो हमें आउटपुट में क्या देना है, यस। ओके ओके, तो यहाँ पे थर्ड इनपुट हम लोग देख लेते हैं। जैसे यूजर ने डाला इंडिया फ्री इंटर्नशिप 1 2 3, तो यहाँ पे डिजिट्स के साथ यहाँ पे एक अल्फाबेट भी यहाँ एंटर कर गया है। तो हमें स्ट्रिंग के लिए इसके लिए हमें क्या प्रोग्राम का आउटपुट देना है, मतलब रिटर्न करना है नो। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा सॉल्यूशन ठीक लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आईडी ओपन करता हूं और आईडी में हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये मेरा पिछला प्रोग्राम है, तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूं, और मैं जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने वाला हूं वो मैं मेन मेथड के अंदर ही करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, और यूजर को एक मैसेज देते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर स्ट्रिंग। ओके, यूजर से हमें स्ट्रिंग लेना है, देन उसके बाद यूजर से हमें नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, str वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले एक काउंटर हम लोग लेंगे वेरिएबल्स को काउंट करने के लिए, जिसने जितने सारे एक वेरिएबल हम लोग लेंगे, सी नाम का एक वेरिएबल लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट करके रखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 से क्या कर रहा हूँ, काउंटर को सी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, सी वेरिएबल डिजिट को काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक एक करके फेच करेंगे और चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलाएंगे फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, और वो जो लूप चलेगा वो स्ट्रिंग का जहां तक लेंथ रहेगा वहां तक ये लूप चलेगा। तो हमने कंडीशन लगाया str डॉट लेंथ, आई का वैल्यू, ये कंडीशन चेक करते रहेगा जहां तक स्ट्रिंग का लेंथ है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर करेंट कैरेक्टर, मान लो कि हम लोग पहले क्या करते हैं, कैरेक्टर को फेच कर लेते हैं कैरेट मेथड से। ओके, कैरेट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर को ch नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, फेच कर लेंगे। ओके, अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेम सेम दिखा रहा है, तो मैं इसे एक बार सेव करके रिफ्रेश करके हटा देता हूँ। एक बार मैं पर्सपेक्टिव कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ। 1 मिनट। ओके, मैं इसे हटा लेता हूँ। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहाँ पे मेरा अभी ग्राफ, इसमें नहीं है, कोडिंग टेस्ट ओके यहाँ पे है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, अपना प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कैरेक्टर को ch नाम के वेरिएबल में
फेच करके रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, अगर करंट कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक डिजिट है। तो उससे हम लोग कैसे चेक करेंगे, इफ कंडीशन की हेल्प से। ओके, इफ कंडीशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सी एच इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर यूज करना है, सी एच लेस देन इक्वल टू व्हाट, 9। अगर इन दोनों के बीच में अगर कैरेक्टर मैच करेगा, यानी कि 0 से 9, दैट मीन्स कि वो क्या है, डिजिट्स है। तो हमें क्या करना है, काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करना है, मतलब कि इस वाले वेरिएबल को क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, सी एच, मैंने वेरिएबल्स को यहाँ पे रखा सी एच नाम के वेरिएबल में। ओके, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं मल्टीपल टाइम टोकन चलाया हूँ क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स मैंने उल्टा लिखा था। ओके, तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन के अंदर हम लोगों ने चेक करा कि अगर जो डिजिट्स है, जो स्ट्रिंग है, वो 0 से 9 तक के मैच कर रहा है, मतलब कि अगर करंट कैरेक्टर 0 से 9 के बीच है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक डिजिट रहेगा। तो हमें सी काउंटर को क्या कर देना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। देन उसके बाद अगर डिजिट्स की काउंटिंग स्ट्रिंग के लेंथ से, जो यूजर ने स्ट्रिंग डाला, स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर रहेगा, इसका मतलब कि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर क्या हैं, डिजिट्स हैं, तब हमें क्या प्रिंट करना होगा, यस प्रिंट करना होगा, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन सी इक्वल टू व्हाट, स्ट्रिंग का लेंथ, लेंथ इक्वल टू ऑलरेडी मैंने सी से काउंटर से मैच कर लिया ना, अगर मैच कर जाएगा उसके लेंथ से, तो हमें क्या करना है, यस प्रिंट कर देना है। अदरवाइज अगर नहीं मैच कर रहा है तो हमें नो प्रिंट कर देना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या करा, कि पहले हमने क्या करा कि एक स्कैनर नाम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया यूजर से इनपुट लेने के लिए। देन उसके बाद सी वेरिएबल लिया, सी वेरिएबल क्यों लिया, कितने डिजिट्स मिले हैं उनकी काउंटिंग के लिए। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने लूप क्यों चलाया, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को चेक करने के लिए। ओके, कि 0 से 9 के बीच में वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, कि ये डिजिट्स है या नहीं। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने सी प्लस प्लस क्यों यूज किया, जब भी डिजिट्स मैच कर जाएगा, इन दोनों को कंडीशन ट्रू करेंगे तो डिजिट्स मैच कर जाएगा, तो सी को क्या करेंगे हम लोग, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। लास्ट में हमने क्या करा कि अगर जितने कैरेक्टर्स हैं उतने ही कैरेक्टर डिजिट्स में मिलेंगे, तो स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स ही रहेंगे। ओके, इसलिए मतलब कि जितने स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा उतना ही हमारा काउंटर का वेरिएबल रहेगा, तो वो क्या रहेगा, मतलब कि डिजिट्स रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोग डालेंगे सबसे पहले ABC123, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है नो। ठीक उसी तरीके से मैं एक बार और इंडिया फ्री इंटर्नशिप समथिंग लाइक दैट, ओके नो। ओके, देन उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगा, एक बार स्ट्रिंग एंटर करूंगा और यहाँ पे इस बार मैं पूरे में डिजिट से इंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा यस आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये कोड समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे इन डिटेल आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो, लेकिन आपको कोड करते वक्त अगर आपने जावा की कंप्लीट कोर्स कर ली है तो आपको इन सब कीवर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, लूप क्यों मैंने यूज करा, मेथड्स क्या है, इन सब का यूज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिक्वेस्ट दीजिएगा, मैं वहां से आपको इन डिटेल इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसका फ्लो है पिक्चर के व्यू से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।